हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो ये कल का ब्लॉग है मेरा, शाम के 5 बजे से 11 बजे तक का। तो ये अभी अपलोड कर रही हूँ मैं, कल टाइम नहीं मिला तो ये अभी अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं शाम के 5 बजे से और रात के 11 बजे तक जो भी कुछ काम किया मैंने, वो सब दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे बन गई है हमारी 5 बजे की चाय। चाय बनने के बाद मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो हम लोग चले गए थे छत पे। छत पे जाने के बाद हमने वहाँ पे लगाया झाड़ू, और वहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे। क्योंकि बारिश की वजह से डालने की दिक्कत हो रही है, तो मैं 3rd फ्लोर पे ही सारे कपड़े डाल दी थी। थोड़ा पानी तो निकल ही चुका था उनका, तो फिर आ गई थी मैं नीचे। और यहाँ पे थे चाय के बर्तन, और मैंने सारे बर्तन धोए चाय के। और उसके बाद हमने की पूजा यहाँ पे। मैं और अनवी करने लग गए थे यहाँ पे पूजा, और आराध्या भी इधर ही खेल रही थी। तो हमने सोचा चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था पूजा का शाम का। और यहाँ पे अनवी की ज़िद भी थी कि मम्मा मुझे भी पूजा करनी है, तो वो भी साथ साथ में घूम रही थी मेरे। तो चलो मैंने कहा फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने आरती घुमाई, तो उसने भी मेरे साथ साथ में आरती घुमाई। यहाँ पे मैंने फिर तुलसी जी के लिए दिया जलाया, और अनवी ने भी यहाँ पे मेरे साथ में ही पूजा की। और बारिश का मौसम, और का मौसम तो बड़ा ठंडा और था, लेकिन पानी पानी ज़्यादा हो गया है, कीचड़ कीचड़। और यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी खाना, और बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे किताब। और मैं सोची कि चलो मैं खाना बना लूँ, तब तक आ गई थी एक बिल्ली बाहर पे। और ये हमारे यहाँ डेली आती है, तो मैंने कहा चलो इसको पहले मैं दूध दे देती हूँ। तो मैंने उसको दूध दे दिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन की तरफ। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे खाना। खाने में था आज कढ़ी, चावल, करेले की सब्ज़ी और पापड़। तो पापड़ थोड़ा सा बचे थे, काफ़ी टाइम हो गए थे रखे हुए, तो मैं सोची कि अब बारिश का सीज़न आ गया, तो उसमें ज़्यादा दिन तक रखे रहो तो ख़राब भी हो जाता है। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पापड़ था उनको तल दिए हैं। उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ कढ़ी के पकोड़े, यानी कि बेसन वाले। सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी। और कढ़ी तो मैं बहुत प्रकार की बनाती, लेकिन आज मैं सिंपल सी बनाऊँगी, बस प्याज और बेसन डाल के इसी तरह से। और इधर बन रहे थे मेरे थोड़ा सा करेले, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए करेले बहुत पसंद है। तो मैं इधर साथ साथ में करेले भी रख दी थी, इधर पकौड़े भी छान रही थी। उसके बाद बनाऊंगी मैं यहाँ पे कढ़ी, और बाहर पे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं जब तक पकौड़े छानती हूँ तब तक बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। तो जैसे जैसे खाना भी बना रही थी, उसी तरह से बच्चों को काम भी करा रही थी स्कूल का, क्योंकि बीच बीच में वो पूछने लग जाते हैं मम्मा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो उसके बाद मैंने पकौड़ी तो बना ली थी, यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिए। अब बनाती हूँ मैं यहाँ पे कढ़ी। कढ़ी को बनाने के लिए मैंने सबसे बार पहले तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और मैं हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाई थी, तो ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दी हूँ यहाँ पे। और इधर काट रखी हूँ मैं प्याज। वैसे मैं टमाटर भी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज टमाटर नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से मार्केट जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। और इसीलिए मैं कढ़ी और चावल भी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी लेने की दिक्कत हो रही है, बाहर बहुत कीचड़ हो गया। तो मैं सोची चलो कढ़ी में चावल तो खा लेंगे, रोटी तो कोई खाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे प्याज भी डाल दी हूँ। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर बेसन। तो ये मैंने बेसन को घोल दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मसाले डाल लिए, जो अपने सिंपल मसाले होते हैं। और मैंने प्याज, लहसुन, जीरा सब डालने के बाद इसमें डाल दिया है बेसन घोल करके। और ये रखी थी मैं दही। दही को भी मैं अच्छे से फेंट ली हूँ, और दही भी मैं साथ में ही डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, साथ साथ ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और दही बच गई थी उसमें, तो मैं उसको पानी से निकाल कर डालूँगी। और पकौड़े भी मैंने आज थोड़ा सा कम ही बनाए थे। तो यहाँ पे तब तक देखा हस्बैंड जी भी आ गए हैं। बारिश की वजह से लेट हो गया है, टाइम भी ज़्यादा लग गया है, क्योंकि पानी भर जाता है इधर। तो इधर मेरी कढ़ी भी बनी रही थी। तो आज मैं पकौड़े भी कम ही बनाई थी कढ़ी के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मा ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उनको तो पकौड़ी ही चाहिए खाने के लिए। कढ़ी जितना भी खाएँगे उसमें ज़्यादा उनको पकौड़ियाँ चाहिए बेसन की। तो यहाँ पे मैं डाल ली थी बेसन की पकौड़ी। तो तब तक अनवी भी आ गई थी, मम्मा एक मुझे दे दो। तो मैंने कहा चलो दोनों खा लो 2 पकौड़ियाँ। तब तक मैं यहाँ पे कढ़ी बना ली हूँ। इधर पापड़ भी छान लिया मैंने थोड़ा सा। और इधर करेले की सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। बच्चे तो खाते नहीं हैं करेला, तो ये हस्बैंड जी और मेरे लिए है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे चावल के साथ ही करेले की सब्ज़ी अच्छी लगती। और यहाँ पे आराध्या ने भी दे दिया है पापा जी के लिए पानी। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन रही है।
तो जब तक मेरी कढ़ी बनती है तब तक मैं और काम भी देखती हूँ किचन का, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम फैल जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने वाले जो प्याज, लहसुन और दही, ये सब बेसन के जो बर्तन थे और हस्बैंड जी का लंच, वो सब मैं तब तक धो लेती हूँ जब तक मेरी कढ़ी बनती है। तो कढ़ी और करेले मैंने रख दिए हैं और तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते तो फिर ज़्यादा हो जाते। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी रहते हैं फटाफट से धोती रहती हूँ। तो इधर मेरी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई थी, उधर करेले की सब्ज़ी भी बन गई, पापड़ भी बन गए और अब बचे हैं मेरे चावल बनाने के लिए। और ये देखिए कढ़ी मेरी तैयार हो गई है अच्छे से, क्योंकि कढ़ी जितनी ही पकाओ उतनी अच्छी टेस्टी लगती है। तो मैं काफ़ी देर से रखी हूँ, टाइम भी हो ही गया है। तो जितना कढ़ी पकती है उतनी टेस्टी लगती है। तो मैं साथ-साथ में किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर टाइम ज़्यादा लगता है और रात को लेट हो जाता है सोने को। सोते-सोते भी 11-12 बज जाते हैं हमारे लिए। और मैं यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ली थी बर्तन धोने के बाद, क्योंकि सिंक को तो मैं जब भी बर्तन धोऊँ थोड़ा-सा हाथ मार लेती हूँ, उससे क्या होता है कि जल्दी साफ़ भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। तो खाना बनाते-बनाते मैं इस तरह से किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लो या बाद में सोचूँ कि बाद में करूँ तो नहीं हो पाता है और फिर थकान सी भी लग जाती है। तो मैं साथ-साथ में ही सब कुछ कर लेती हूँ किचन में। तो जब तक मैं किचन का काम निपटाती हूँ तब तक बच्चे, हस्बैंड जी सब बैठ रखे हैं। अनवी का तो आज होमवर्क ही नहीं हुआ है और मेरा खाना बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। और मैं जाती हूँ यहाँ पे छत की तरफ को। तो ये सेकंड फ्लोर पे चली गई हूँ मैं ऊपर को। मैं सोची कि चलो जब तक बच्चे पापा से बात कर रहे हैं तब तक मैं इधर कुछ कपड़े थे तो कपड़े डाल रखे थे मैंने। तो मौसम थोड़ा डर सा लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए, तो कुछ कपड़े मैं अंदर डाल देती, कुछ नीचे रख लेती हूँ कमरों में, क्योंकि ऊपर डर लगता है कि बारिश ना आ जाए। और ये थर्ड फ्लोर की बालकनी है, तो यहाँ से उधर पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा लग रहा है बाहर का नज़ारा, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया है। तो मैं नीचे थर्ड फ्लोर में आ गई हूँ और मैंने यहाँ सारे कपड़े, कुछ रस्सी लगाई थी उसमें डाल दिए हैं फ़िलहाल, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है और कपड़े भी अंदर ही रखो तो अजीब सा लगता है, क्योंकि भीगे-भीगे रहते हैं ना, तो उन पे गंदी महक सी आती है। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ये नीचे के कमरे में डाल दे रही हूँ मैं, आधे तो मैंने डाल दिए हैं। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।